सो टुडे यू माइट बी सीइंग हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Also, yeah, I can say it's although it is a subtopic, but it's a topic in itself. चैप्टर खुद ही बन सकता है ये. ओके तो पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आप सब लोगों से बताता हूँ. सी फंक्शन इन आप लोग को रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता है? रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता है? Yes. Are you guys aware about difference between relation and function? Please write yes or no in the chat box. No है तो भी चलेगा, yes है तो भी चलेगा, पता नहीं तो भी चलेगा. Just write something. भूल गए. Good. देखो सिंपल सी कहानी है. ये है देवता, ये है देवी. नहीं ये तो सिर्फ वन के लिए यूज होता है. सॉरी. Okay. Here are people and here are food items. Okay. Now there are many people and there are many food items sufficient for everyone. तो एक बंदा मल्टीपल फूड आइटम खा सकता है, पसंद है उसको, राइट? और एक फूड आइटम मल्टीपल लोग खा सकते हैं. बोलो, डज दिस मेक सेंस? एक पर्सन मल्टीपल फूड आइटम खा सकता है और एक आइटम मल्टीपल लोग खा सकते हैं. तो दिस इज अ रिलेशन, पीपल और फूड आइटम्स. लाइक फॉर एग्जांपल अभिषेक. अभिषेक लाइक्स करेला very much, and we have say Apurva. Apurva likes what does Apurva like? I don't know. I will assume she likes bottle gold. Very much. She just loves bottle gold. Kia. Right? अर्णव. अर्णव को क्या पसंद है? अर्णव को सड़े हुए अंगूर पसंद है. He's smiling also. तो ये क्या, ये रिलेशन है फूड आइटम से. पर अर्णव बोलता है सर मुझे करेला भी पसंद है, और अभिषेक बोलता है सर करेला सिर्फ ये, मुझे सिर्फ करेला नहीं, मुझे भी सड़े हुए अंगूर पसंद है. आई लव, दिस इज माई स्वीट. ठीक है. सो दिस इज रिलेशन. ठीक है. पर अब ऐसा किया कि लोग तो हैं यहाँ पे, फूड आइटम्स भी हैं, बट अब क्या मैं बोलता हूँ कि भाई आप सिर्फ एक ही फूड आइटम खा सकते हो. आपके सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो करेला या घिया और बॉटल गोल्ड या सड़े हुए अंगूर. अगर मैं आप पे ये चॉइस डाल दूं कि आप सिर्फ एक ही फूड आइटम खा सकते हो, ले लो. और हर एक फूड आइटम इज सफिशिएंट फॉर ऑल द पीपल. ऑल द पीपल, सब लोगों के लिए एक एक आइटम की एक एक कॉपी है. तो चिंता की बात नहीं ना, सबके लिए पूरा है. अनार कटेगा सब में बटेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जब मैं बोलता हूँ कि हर एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही चॉइस है ना, एक ही चॉइस है, वो एक ही फूड आइटम खा सकता है, तो उसी रिलेशन को हम बोल देते हैं फंक्शन. ठीक है. वही रिलेशन अभी भी है, बट अब वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा. कब? व्हेन एवरीवन हैज ओनली वन चॉइस ऑफ फूड आइटम. सिर्फ एक ही फूड आइटम खा सकते हैं.
ओके अच्छा, अब इसको थोड़ा मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूं तो ये होता है सेट ए, ये होता है सेट बी, या सेट पीपल का पी ले लो, फूड आइटम्स का एफ ले लो। तो हम बोल देते हैं पी की एक यूनिक इमेज है एफ में, पी की एक यूनिक इमेज है एफ में। मतलब क्या है कि पी के एलिमेंट्स एफ के जैसे एलिमेंट से रिलेटेड है। पी के एलिमेंट्स एफ के जैसे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो पी सिर्फ उसी एफ के एलिमेंट से रिलेटेड होगा और किसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट लाइक दिस, क्या आप लोगों को फूड आइटम्स चूज करने थे, पर आप सब लोगों के पास सिर्फ एक ही सिंगल चॉइस है, तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा फंक्शन। बात समझ में आई रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस? इज दिस क्लियर? प्लीज टेल डियर। ओके, तो ये था फंक्शन। अच्छा, अब वन वन क्या होता है? अब फंक्शन में भी हमने बहुत देखा है, मैनी वन, वन वन, ऑन टू, इन टू, प्रिंट टू, चिन टू, पता नहीं क्या क्या है। तो देख लेते हैं भाई कि ये भी क्या चीज़ है। ये इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इसी के ऊपर बेस से आगे यूनिवर्सिटी कमेटी। तो बेटा अब ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, ठीक है। अब लोगों के पास क्या चॉइस है? एक इंसान सिर्फ एक ही आइटम खा सकता है, एक इंसान सिर्फ एक ही आइटम खा सकता है। वो तो पहले भी चॉइस थी। जैसे ही मैंने ये कंडीशन डाल दी कि एक इंसान एक ही आइटम खा सकता है, तो मैंने चॉइस डाल, मैंने कंडीशन डाल दी है, तो फंक्शन बन गया। पर अब मैं बोलता हूँ कि एक इंसान जो चीज़ खा रहा है, तो इस पहले केस में तो क्या था, सबके पास सबके लिए कॉपी थी, है ना। तीनों चाहे तो करेला खा सकते हैं, हाँ सबके लिए एक एक पीस है करेला का, या तीनों चाहे तो सड़े हुए अंगूर इंजॉय कर सकते हैं ना, बिकॉज सबके लिए एक एक है। पर अब ऐसा कर दिया भाई, अब सारे आइटम्स एक एक कर दिए मैंने, तो आपने अगर कोई आइटम चूज कर लिया तो बाकी लोग नहीं खा सकते, ठीक है। आपने कोई आइटम चूज कर लिया तो बाकी लोग नहीं खा सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब लोगों के लिए एक एक ही आइटम था, और आपने खा लिया तो बाकी को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अभी भी एक आइटम खा पा रहे हो, आप तो पहले भी एक आइटम खा रहे थे, अभी भी एक आइटम खा रहे हो, और अब क्या हो गया, जो आइटम आपने खाया वो सिर्फ आप ही खा सकते हो और कोई नहीं खा सकता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर कि जो आइटम आप खा सकते थे, आप एक ही आइटम खा सकते थे, अब क्या हुआ, आपने जो आइटम खाया वो सिर्फ आप ही खा सकते थे और कोई खा ही नहीं पाएगा। ये समझ में आया? गुड। तो इसी को बेटा बोलते हैं वन वन, इसको क्या बोलते हैं, वन वन, एक का एक, बाकी लोग खत्म। अगर अभिषेक ने सड़े हुए अंगूर खा लिए तो अर्णव रोएगा क्योंकि उसे करेला खाना पड़ेगा। दोनों को पसंद था ना करेले सड़े हुए अंगूर, तो अर्णव को सिर्फ करेला मिलेगा। लाइक दैट, ठीक है। उसी को बोलते हैं वन वन। और जहां कई सारे लोग एक आइटम खा रहे थे, उसको मैनी वन बोल देते हैं। इसका उल्टा, वन वन का उल्टा होता है मैनी वन। मैनी वन में क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट्स इस सेट के, कई सारे एलिमेंट्स इस सेट के इस सेट से रिलेटेड होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स इस सेट के इस सेट से रिलेटेड होते हैं। जैसे समझो तीनों को करेले पसंद है, तो तीनों ने करेले खाए, तो दिस इज मैनी टू वन। किसी ने घिया नहीं खाई, बॉटल गॉड, किसी ने सड़े हुए अंगूर को छुआ नहीं, चलेगा, बिकॉज देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। समझ में आया मैनी वन 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 क्या होता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुड।
सो अब हम बात करते हैं ऑन टू और इनटू की। चलो, तो हमारे कौन कौन लोग चैट में दिए आंसर? ओके, तो ये यहाँ है श्वेता, निकिता, ऋषिकेश। एक और ले लो, और कौन दिया आंसर चैट में? भाई उसी को मिलेगा जो मिलेगा, रिपीट हो रहा है। चलो कोई और, हम एक पर्सन को उठा लेते हैं, हमारा हुरिकेश। हुरिकेश, तो यहाँ पे है तुम्हारे पास गुलाब जामुन और पीपी। यू कैन अंडरस्टैंड ये कौन सी मिठाई है, और इट्स अ स्वीट आइटम बेसिकली। और क्या होता है, एक और जीजे है, नहीं वो जी एच होगा, सॉरी, जी एच। एंड वी हैव आर एम एंड what else is there? Yeah, K. तो गुलाब जामुन है, पूरन पोली है, गाजर का हलवा है, रसमलाई है और खीर है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम बेटा कर रहे हैं, श्वेता को गुलाब जामुन पसंद था, और सबके लिए एक एक आइटम है ना, यहाँ पे सबके लिए एक एक आइटम। निकिता को रसमलाई पसंद थी, आर से कौन था? ऋषिकेश। ऋषिकेश को पूरन पूरी पसंद थी, और हुरिकेश को खीर पसंद थी। तो अब आप देखो कि ये फंक्शन, ये जो है, ये क्या ये वन वन फंक्शन होगा? बताओ, इज दिस अ वन वन फंक्शन बनेगा? होगा, यस, वन वन फंक्शन होगा। पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जब सारे एक फूड आइटम बच गया ना, अगर सारे फूड आइटम खत्म हो जाते तो बात होती, पर क्या हुआ बेटा, एक फूड आइटम बच गया। अब एक फूड आइटम अगर बच गया है तो क्या हुआ? यस, ये आपका अभी ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, ये सिर्फ इन टू फंक्शन रह गया। क्या हुआ? ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, ये इन टू रह गया बस। तो ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी सारे फूड आइटम खत्म हो जाते तो ऑन टू फंक्शन होता। कहने का मतलब क्या है, दो सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हैं। और कैसे रिलेटेड है? मेरा एक, मैं एक, वो एक, हम दोनों एक एक, ए का एक बी से एक के एक से रिलेटेड है। तो सिंगल सिंगल रिलेशन। और बी का भी फिर ए के साथ सिंगल रिलेशन ही होगा। समझ लो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, है ना। तो हम आज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, शुद्ध वैदिक सोसाइटी, अभी मॉडर्नाइजेशन नहीं है इसमें। तो भाई हस्बैंड की एक ही वाइफ होगी और वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा। तो अगर मैं कुछ जोड़े उठा लूँ और हस्बैंड सारे मेन को इधर डाल दूँ और सारी विमेन या लेडीज को इधर डाल दूँ, तो ये क्या होगा बेटा? एक हस्बैंड एक वाइफ से रिलेट होगा, और एक वाइफ एक ही हस्बैंड से रिलेट होगी, उसी हस्बैंड से। ऐसा नहीं ये हस्बैंड इस वाइफ से रिलेटेड है, ये वाइफ इस हस्बैंड से रिलेटेड है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। ये हस्बैंड इसी वाइफ से रिलेटेड है और ये वाइफ इसी हस्बैंड से रिलेटेड है, ठीक है। और सारे सारे कवर हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा कि क्योंकि सारे जोड़े अपन ने डाले थे ना, तो सारे कवर हो जाएंगे, सारे मेन भी कवर हो जाएंगे, सारे वुमेन भी कवर हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका, दिस इज एन वन वन फंक्शन तो है, ये है ऑन टू फंक्शन भी हुआ। क्यों? क्योंकि सब खत्म हो गया। जो सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, और सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, सब एकदम बढ़िया बिंदास रिलेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड
1 ऑन टू फंक्शन। क्या आप सब लोगों को 1 ऑन टू इंटू मैनी वन का कंसेप्ट समझ में आता है? अगर आता है प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। डेफिनेटली ये सब तो आपको पता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये वो, बट बेटा चीजों को क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड होना चाहिए, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, अंदर समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी सेट ए से सेट बी जा रहे थे ना, अभी उल्टा कर देने का ना, क्या कर देने का, उल्टा कर देने का। अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, ये है सेट बी, ये है सेट ए, यहाँ सारे विमेन, यहाँ सारे मेन, वुमेन मेन से रिलेटेड, वुमेन मेन से रिलेटेड, वुमेन मेन से रिलेटेड। अब एक बात बताओ, अभी मैंने फंक्शन बनाया बी से ए तक, क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू होगा? जरा सोचो, अभी बी से मैंने जो फंक्शन बनाया है, क्या ये 1 ऑन टू होगा? प्लीज राइट yes or no in the chat box if you agree with me or not. पीयूष यस बोल रहा है, ओके। कोई पीयूष को, पीयूष यस, निकिता नहीं बोल रहे, ओके, श्वेता यस, ओके। और कोई? So the correct answer is yes. Yes. This will be 1 on 2. You ask why? बेटा एक औरत का एक ही हस्बैंड होने वाला है, और वो हस्बैंड सिर्फ इसी का ही वाइफ, सॉरी, वन वुमेन विल हैव ओनली वन मैन एज हस्बैंड, और वो आदमी इसी का ही पति होगा। अंडरस्टैंडिंग में, वो आदमी इसी का ही पति होगा, तो 1 का तो रिश्ता होगा ही होगा। ठीक है, और सारे मेन सारी वुमेन से रिलेट हो जाएंगे। अरे यही तो एग्जाम्पल है, अभी उल्टा ही तो किया बस। अभी यही तो हमने बोला था कि सारे जोड़े, अगर जोड़े डाले हैं और कोई मरा नहीं है उनका आसपास का बंदा, तो इट्स द सेम थिंग ना, मेन वुमेन आर रिलेटेड। तो सभी उल्टा कर दिया तो क्या होगा, तो उल्टा करने के बाद भी 1 ऑन 2 रहेगा। ओके, ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनको उल्टा किया, हाँ, और स्टिल 1 ऑन 2 रहे, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएबल्स डालूं, थोड़ा मसाले डालें वेरिएबल्स का, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो ये लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। आप हस्बैंड इनपुट करो, वाइफ मिलेगी। तो यहाँ क्या है, इसका उल्टा हो गया, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब वाइफ इनपुट करो, हस्बैंड मिल जाएगा। तो अगर फंक्शन इन्वर्स करने के बाद 1 ऑन 2 रह पाता है, तभी वो इन्वर्स किया जा सकता है, नहीं तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। समझ में आई बात? फंक्शन इन्वर्स करने के बाद अगर 1 ऑन 2 रहेगा, तभी आपका वो इन्वर्टेबल रहता है। तो 1 ऑन 2 अगर फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंपली बात ये। और जब इन्वर्स किया तो वापस वो 1 ऑन 2 ही रहने वाला है, इन्वर्स फंक्शन भी। क्लियर? डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? बोलो। गुड। तो अगर अब जेई में क्वेश्चन आता है इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं, तो कैसे पता करोगे?
आपसे पूछ लिया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी इन्वर्टेड और आर इन्वर्टेबल, तो कैसे पता करोगे भाई? आपको बस चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं फंक्शन। ओके, अब 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते हैं वो एक अलग थ्योरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर 1 1 ऑन टू क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि इस चीज को हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, ऑन टू के लिए एक चीज और क्या बोली जाती है कि कोडोमेन एंड रेंज आर सेम। आई थिंक रेंज और कोडोमेन तो सबको पता होगा, जैसे सेट ए से सेट बी है, तो सेट ए बेटा तुम्हारा डोमेन है, बोले तो एक्स की वैल्यू, और वाई तुम्हारा रेंज है, वाई की वैल्यू जो है वो रेंज है, तो ये डोमेन ये रेंज। और जब इन्वर्स करोगे तो रेंज आपका डोमेन बन जाएगा और डोमेन आपका रेंज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डोमेन हो गया और एक्स रेंज है। और दूसरी चीज क्या है, जब रेंज और कोडोमेन सेम आ जाए, कोडोमेन कुछ नहीं है, जो जैसे आप ऐसे फंक्शन जैसे आप बताते हो ना, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये सेट बी आपका पूरा कोडोमेन ही है बेटा, सेट बी आपका पूरा कोडोमेन ही है। सीधा सीधा कोडोमेन। जब रेंज, जब बी के सारे एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, कोडोमेन ही रेंज बन जाएगा, इसलिए फंक्शन ऑन टू कहलाता है। क्लियर यहाँ तक सब? वेरी गुड, इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे थे, अभी हमारा स्पेसिफिक डिस्कशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है स्पेसिफिक डिस्कशन। तो बेटा देखो क्या हो रहा है इसमें, ये सब तो ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये चीज देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सब के डोमेन, रेंज एंड पीरियड। साइन थीटा में हमें पता है ऑल रियल वैल्यूज डोमेन रहती है, कॉस थीटा में बेटा सारी वैल्यूज रियल होती हैं डोमेन में, कुछ भी डाल सकते हैं ना। और टैन थीटा में क्या होता है, जहाँ तुम्हारा कॉस 0 होगा वो सारी वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि टैन इज व्हाट, साइन बाय कॉस। तो सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स, सॉरी सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स किसके, पाई बाय 2 के, ये डोमेन में नहीं आएंगे टैन थीटा के। और कॉट थीटा में क्या होगा, सारे के सारे पाई के मल्टीपल्स, वो सब नहीं आएंगे कॉट के डोमेन में, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो जहाँ साइन 0 वहाँ कॉट अनडिफाइंड। और सेक का क्या है बेटा, जहाँ जहाँ कॉस 0 थे, कॉस 0 कहाँ का है, वही ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। सिमिलरली कॉसेक का क्या है, जहाँ जहाँ साइन 0 था, उधर उधर आपका कॉसेक नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। ओके, रेंज क्या होती है, साइन कॉस की रेंज -1 से 1, टैन कॉट ऑल रियल वैल्यूज, सेक कॉसेक का रियल -1 से 1, तो -1 से 1 तक वैल्यू नहीं होती, बाकी सारी वैल्यूज। कितने लोगों के इसके ग्राफ तुम्हें आते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो द ग्राफ, प्लीज टेल। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के ग्राफ कितने लोगों को आते हैं, राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। 1 2 3, ओके 5 लोग हाँ बोल रहे हैं, तो आई कैन अज्यूम कि बाकी लोगों को भी आता होगा। 6, वेरी गुड श्योर यू, वेरी गुड, नाइस।
That's nice, guys. Cool. Wow. Okay. Thank you. It's a very beautiful thing that you know. तो तुम्हें ये चीज भी समझ में आएगी बेटा कि उनका पीरियड क्या होता है. पीरियड क्या होता है सर? बेटा पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड माने की चीज रिपीट हो रही है. क्या चीज रिपीट हो रही है? जैसे कि साइन एक्स जाता है ऐसा, तो ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई. तो आप बोलोगे कि आफ्टर एवरी 2 पाई साइन एक्स का ग्राफ रिपीट हो रहा है. सिमिलरली कॉस एक्स का भी 2 पाई पीरियड होता है. tan एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई, sec एक्स का 2 पाई, cos एक्स का 2 पाई. तो अगर आपको ग्राफ आते हैं तो डेफिनेटली आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके चलो ठीक है. अब क्वेश्चन आता है सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों क्यों आप क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि बेटा अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर फंक्शन को इन्वर्ट करना है, फंक्शन को अगर इन्वर्ट करना है तो फंक्शन इन्वर्ट जब करते हैं तो क्या होता है? पहले जो फंक्शन था उसका जो डोमेन था वो इन्वर्टेबल फंक्शन की रेंज बन जाता है. और पहले जो फंक्शन का रेंज था वो इन्वर्टेबल फंक्शन का डोमेन बनता है, पर पूरा नहीं बनेगा. ऐसा क्यों सर? बताता हूँ कैसा. क्योंकि आप देखो बेटा, अगर मैं बोलूं साइन एक्स की वैल्यू 1 कब कब होती है, या साइन एक्स इक्वल टू 0 कब कब होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई. बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज के 0 होता है. तो आप तो बोलोगे सर फिर तो ये इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता. करेक्ट, इन्वर्टेबल हो सकता है क्योंकि अगर मैं साइन एक्स ऐसे लिखूं, ये साइन एक्स का डोमेन है और ये साइन एक्स की रेंज है. तो 0, पाई, 2 पाई, रेंज में आंसर 0 से लेके 1 तक होगा. तो बेटा 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0. तो ये तो 1 1 है ही नहीं. अरे सर 1 1 नहीं है तो ये तो इन्वर्टेबल भी नहीं होना चाहिए. क्या आपको लगता है इन्वर्टेबल होगा ये अभी इस सिचुएशन में देख के? भाई 1 1 कहाँ है ये? 0 पे भी 0 आता है, पाई पे भी 0 आता है, 2 पाई पे 0 होता है. ये तो मैनी टू 1 हो गया. पर तो इन्वर्टेबल नहीं हो सकता. क्या लगता है आपको इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा? बताओ. यस. कैसे हो? तो कैसे होगा वो चीज हम समझाते हैं आपको. क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट को देख के तो लगता नहीं इन्वर्टेबल होगा. तो हम किस तरीके से करते हैं चीजें आप देखो. तो हम देखते हैं कि आपका जो पीरियड है उसमें चीजें रिपीट हो रही. तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सिर्फ एक पीरियड जो हो रहा है तो हम बस एक ही इंटरवल के बारे में बात करें तो चीजें एकदम क्या बोलते हैं ना कि सही से बैठेंगी. अगर आप सिर्फ एक इंटरवल की बात करें, चाहे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई भी नहीं ना, क्योंकि अभी आप देखोगे ऐसे साइन का देखोगे 0 से 2 पाई में भी देखो बेटा रिपीट हो जाता है. कैसे? जैसे कि मैं बोलता हूँ साइन एक्स इक्वल टू 0 अगर मैंने बोला तो एक्स की वैल्यू 0 और पाई 2 आ जाती है. इसमें भी प्रॉब्लम है. तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए आपका ग्राफ, मतलब जिनके लिए जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 है, जिनके लिए एक्स की यूनिक वैल्यूज आए. अगर एक्स की यूनिक वैल्यूज आएंगी तो आपका जो ग्राफ है, अगर एक्स की यूनिक वैल्यूज आएंगी जो, तो आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा? बिंदास बैठ जाएगा. अगर एक्स की यूनिक वैल्यूज आती हैं तो आपका ग्राफ बिंदास बैठ जाएगा.
आप इन्वर्टेबल कर सकते हो। इसीलिए हमें ऐसा इंटरवल ढूंढना पड़ेगा, जो साइन एक्स अगर आप यूँ जाता है ना ऐसा, तो ये है -π/2, ये है π/2। तो हमें ऐसी वैल्यूज उठानी है जहाँ पे आपका जो x की वैल्यूज है वो यूनिक आए y की वैल्यूज के लिए। तो वो है कहाँ पे है वो, -π/2 से π/2 अगर आप देखो। तो इसीलिए जब हम देखते हैं यहाँ पे आपको इन्वर्टेबल फंक्शन का जब डोमेन बताया जाता है तो वो क्या बताया जाता है, -π से π/2, -π/2 से π/2, क्योंकि उसमें वैल्यूज भी सारी कवर होती हैं। देखो वैल्यूज भी सारी कवर हो रही हैं, ऐसा नहीं है वैल्यूज कवर नहीं हो रही, -1 से 1 सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, और आपका ये भी पूरा का पूरा कवर होता है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप देखेंगे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब एकदम बिंदास चल रहा है। इसमें 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू तो होगा क्योंकि -1 से 1 सारी वैल्यूज आ गई, और 1 1 भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, 1 1 चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो लाइन, दिस इज द टेस्ट टू चेक 1 1, अगर वो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है अगर आपको, तो 1 1 होगा। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो तो 1 1 है। So you can see this साइन फंक्शन, साइन इनवर्स का कैसे आता है कि -1 से 1 पे -π/2 से π/2 रेंज आ गई, और -1 से 1 डोमेन आ गया। तो इसलिए आपको साइन इनवर्स एक्स अगर आपको इस तरीके से दिखेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर आपको ग्राफ को हम ऐसे कर देते हैं, शिफ्ट कर दिया जाता है ग्राफ को। ठीक है, यू कैन सी एक्स को 1 डालोगे तो π/2 मिल जाएगा, एक्स को -1 डालोगे तो -π/2 मिलेगा। यू कैन सी दिस क्लियरली। ऐसे ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, पर क्या है बेटा, अगर तुम ऊपर जाता रहेगा, अगर तुम इस पूरे को कंसिडर करते हो एज अ फंक्शन, नहीं, अगर ये पूरा साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक रीजन देता हूँ फिर अपन एंड करते हैं। अगर आप देखो ये ऐसे देखो, x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ रही है। अगर मैं पूरा ये लाइन कंसिडर करूँ तो x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ रही हैं। क्या बताओ, आप मुझे बताओ ये चीज, x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, बेटा ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। करेक्ट है, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, सही बात है। जस्ट लाइक मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि साइन 0 पे भी 0 आ रहा है और साइन पाई पे भी 0 आ रहा है। अब अगर मैं साइन इनवर्स, अगर इसलिए हम 2 वैल्यूज कंसिडर नहीं कर रहे थे, एक तो इसलिए ये बोला जाता है ऑन टू होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी है। मैं बोलूँ साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 तो बेटा 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, तो बेटा ये तो 2 वैल्यूज आ गई, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हो पाया। इसीलिए आपका ग्राफ सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर हुआ थी ये बात सबको? समझ में आया सबको? तो इस हफ्ते हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिवीजन चल रहा है बेसिकली, तो आप लोग कृपया करके उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, सो दैट आगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमको ऑलरेडी पता है, रिवीजन जब हम आगे करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आता है, तो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है।